पूजा खत्म होने के बाद यशराज और विराज सब में प्रसाद बांटते हैं और फिर सब लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हैं। जब राधिका टाइम टेबल की तरफ जा रही थी तो उसका दुपट्टा युवराज की घड़ी में फंस गया था। बस इतना ही होना था और समायरा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और वह जाकर झटके से दुपट्टा खींचती है, जिसकी वजह से दुपट्टा फट जाता है और घड़ी का लॉक भी टूट जाता है। युवराज समायरा पर चिल्लाते हुए कहता है, समायरा तुम्हारा दिमाग खराब है, यह क्या किया तुमने, राधिका का दुपट्टा फाड़ दिया तुम्हारा। युवराज को एक्सप्लेन करते हुए कहती है, कम ऑन, मूवी कॉन्सेप्ट का दुपट्टा लाखों का होगा और रविवार तुम्हारी वॉच की तुम्हें सिर्फ प्यार करवा दूंगा ना, मुझे दो। बदतमीजी रात को सबसे वहां से जाना जाता है। इसके बाद दादी राधिका को दूसरी चुन्नी ओढ़कर आने के लिए कहती है। चाहे चुन्नी लाखों की हो या हजारों से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो इमोशन से। और फिर समायरा को आंखें दिखाकर वहां से चली जाती है। सबके जाने के बाद जानवी समायरा का हाथ पकड़कर उसे कहती है, तेरा दिमाग ठीक है, तुझे पता है ना छमिया क्यों आए हैं। इतनी बड़ी मुश्किल से प्रीति की मामा को भड़काकर हम यहाँ पहुँचे, तेरा घुसा पानी फेंक देता है। समायरा की जानवी पर चलते हुए कहती है, तो क्या करती, देखती रहती कि वह लड़की किस तरह से मेरे युवराज को मुझसे छीने। तभी वहां पर अक्षता आती है और उन दोनों को खाने के लिए बुलाती है। इसके बाद वह दोनों भी खाने के लिए चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल की हेड चेयर पर रंजीत और उसकी लेफ्ट साइड पर अमरजीत और राइट साइड पर उसकी माँ बैठी हुई थी। वहीं माँ की तरफ साइड में यशराज के साइड में आदर्श, फिर प्रीति, फिर मान्यता नहीं। दूसरी तरफ अमरजीत के साइड में अक्षता, विराज, जानवी और समायरा। जानवी और समायरा हुआ इसलिए बैठे थे क्योंकि डैनी डी आपको कोई ऐसा खाली नहीं थी तो युवराज को समायरा के साइड में ही बैठना पड़ेगा। मगर जब युवराज व डाइनिंग टेबल पर आता है तो कोई भी सीख खाली ना देख समझर के साथ में ही बैठते लगता है। मगर तभी यशराज खड़े होकर कहता है, भाई आप दादी के पास आकर बैठिए, रेसिपी जो भी दादी के साइड में बैठता है उसे दादी बहुत खिलाती है, आप तो वैसे भी बहुत कमजोर हूँ, थोड़ा प्यार दादी का आखिरी डिजर्व रहते हो। यह सुनकर टेबल पर मौजूद सभी लोग हंसने लग जाते हैं। वहीं दादी एक थप्पड़ यशराज के सर पर मरते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे प्यार के लिए तरसेगा। तब यशराज मुंह बनाकर कहते हैं, क्या आता थी, फिर से शुरू हो गई आप, और फिर उठकर खाली जगह पर जाकर बैठता है। जिसके बाद युवराज दादी के साइड में आकर बैठ जाता है। तभी वहां पर राधिका भी सफेद रंग का दुपट्टा उड़ आती है। उसे आता देख वैशाली अपने मन में बोलती है, और तुम राधिका दीदी से पक्का डांस सुनेगी, इतनी बार जो उसने उनकी बात डाली है। मगर तभी वैशाली और बाकी सबको झटका लगता है जब शालिनी राधिका को दादी और युवराज को खाना परोसने के लिए कहती है, जो सुनकर राधिका भी शौक में रह जाती है। मगर अपने आप को संभालकर वह पहले दादी को और युवराज को खाना परोसती है। वहीं वैशाली समायरा, विराज, अक्षत, जानवी को खाना परोसती है और शालिनी यशराज, प्रति, आदर्श, मान्यता को, जिसके पास राधिका का रंजीत और अमरजीत को भी खाना परोसती है। विराज अक्षता के कान में कहता है, यार तूने आज सूरज चेक किया है, कौन सी दिशा से निकला है वह आज। अक्षता अजीब नजरों से विराज को देखकर कहती है, कैसी बात कर रहा है फिर तू, तुझे पता नहीं है क्या सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है। विराज जवाब में कहता है, तुझे नहीं लगता आज बड़ी माँ को राधिका पर ज्यादा ही प्यार आ रहा है। बाकी सब तो फिर भी ठीक है, बड़ी माँ ने खुद राधिका को युवराज भाई को खाना पर उसने के लिए कहा। यह सवाल तो बाकी सबके मन में भी था। अक्षत सोचते हुए कहती है, माँ के बिहेवियर में चेंज कब से आया है, सबसे पापा माँ को कमरे में लेकर गए थे, ऐसी क्या बात हुई होगी वहाँ पर, क्यों मन का नजरिया राधिका के लिए पूरा बदल गया और माँ उससे इतने प्यार से बात करने लगी। तभी दादी अक्षता को डांटे हुए कहती है, कितनी बार कहा है तुझे खाना खाते हुए बातें मत किया कर, चुपचाप खाना खा। जो सुनकर रास्ता का मुंह बन जाता है और फिर विराज की हंसी छूट जाती है, जिसके पास सब अपना खाना खत्म करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं।
राधिका, वैशाली और शालिनी लंच कर रहे थे। तीनों कुछ नहीं बोलते खाना खाते समय, मगर खाना खत्म होने के बाद वैशाली किचन में चली जाती है। टेबल पर राधिका और शालिनी थे। शालिनी का खाना होने के बाद वह भी उठकर जाने वाली होती है, मगर रुककर राधिका को देखकर कहती है, एक बार युवराज के कमरे में चले जाना और उससे पूछ लेना कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। यह कहकर शालिनी वहां से चली जाती है। राधिका कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शालिनी उसे इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, और आज तक वह उसे युवराज से दूर रहने के लिए कहती थी, मगर आज अचानक वह खुद राधिका को युवराज के कमरे में जाने के लिए क्या चाहिए क्यों। जिसके बाद वह किचन में जाकर अपनी प्लेट रखते हैं और नैना को किचन साफ करने के लिए क्या करे खुद ही होगा उसके कमरे के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे जानवी मिलती है। वह सिर्फ उसी को कहाँ जा रही है, जिसके जवाब में राधिका पड़ेगी प्यार से जानवी को कहती है कि वह युवराज के कमरे में जा रही है, यह पूछने के लिए कहीं उसे कुछ चाहिए तो नहीं। मगर जानवी राधिका से झूठ बोल देती है कि वह युवराज के कमरे से ही आ रही है, वह अभी सो रहा है। बल्कि सच तो यह था कि युवराज राधिका का इंतजार कर रहा था।